नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली स्पेशल सेल और ओडिशा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुश्तबा दहशतगर्द मौलाना अब्दुर्रहमान और मोहम्मद आसिफ की हुई गिरफ्तारी। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन का हंगामा। सरमाई इजलास में ही कोई फैसला लेने का हुकूमत से क्या मुतालबा। दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़श्ता एक साल से शहर नीलोफर खवातीन के हुकूक के लिए चला रही है मुहिम। झारखंड में 39,000 टेट पास उम्मीदवारों की बहाली और डोमिसाइल पॉलिसी को नाफिज करने के मुतालबे को लेकर तलबा यूनियन का एहतजाज। हुकूमत पर तालीम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का लगाया इल्जाम। सुर्खियों के बाद अब खास बात तफसील से। ओडिशा के जिला कटक के जगतपुर और यूपी के जिला संभल से दहशतगर्दी के शक में मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना अब्दुर्रहमान और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और ओडिशा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। दीगर मकामात से भी गिरफ्तारियों के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने मजीद जानकारी दी। AQIS अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल पहली बार हमारे देश में ये बस्ट हुआ है और ये जो है सितंबर 2014 में इसका फाउंडेशन अनाउंस किया गया था अल-कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसके तहत हम लोग उस पर पूरा अपना ध्यान रखे हुए थे। इसमें दो शख्स गिरफ्तार हुए हैं। एक है मोहम्मद आसिफ, रेजिडेंट ऑफ संबल यूपी, और दूसरा है मौलाना अब्दुर्रहमान, जिसको कि ओडिशा में गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो मोहम्मद आसिफ हैं, ये यहां से भारत से 23 जून 2013 में ट्रेनिंग के लिए गए थे। इनके साथ दो और शख्स गए थे। एक का नाम था रेहान और दूसरे का नाम था सरजिल। रेहान जो है वेलकम एरिया दिल्ली का रहने वाला है, एग्जैक्ट एड्रेस उसका सर्टेन किया जा रहा है, और जो सरजिल है वो वहीं संभल का रहने वाला है। ये तीन लोग जो दिल्ली एयरपोर्ट से 23 जून 2013 में गए थे, वहां पर ये सरजिल और रेहान जो है ये यहां से पूरा आपको रूट बताएंगे। पहले यहां से गए थे ईरान, तेहरान से फिर जायदान और फिर क्वेटा के बाद पूरा जो रूट है वो आपको महाराष्ट्र असेंबली में एक मरतबा फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के मौजू को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम के अरकान असेंबली मुस्लिम तबके को रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए स्पीकर के बिल में दाखिल हो गए। हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। समाज में जो मागासलेला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ेपन की बुनियाद पर जो दिया हुआ आरक्षण है 50 से 51 बिरादरियों को, वो आरक्षण ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, सांप्रदायिकता के आधार पर ये फैसला कर रही है। इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने निषेध किया है, और जब तक मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा तबका है उसको जो पिछली सरकार ने आरक्षण दिया है जब तक नहीं चालू किया जाएगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कि जो कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने 5% मुसलमानों के अंदर SBC जो जमात है उनको आरक्षण दिया था, उसका अध्यादेश उन्होंने लैप्स कर दिया है। उस अध्यादेश को बिल में फौरन लाया जाए, और जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड मुस्लिम समाज की जो जमातें हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन 5% नकारा है। इसके लिए आज हाउस में आवाज उठाई गई है और हाउस को बंद किया गया है कि मंत्री महोदय आकर इसका जवाब दें कि खुल करके मुस्लिम आरक्षण का जो विरोध ये बीजेपी शिवसेना सरकार कर रही है, ये होश में आए और मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। अगर ये बहाना करते हैं कि हाई कोर्ट ये केस है, तो मैं ये मांग करना चाहता हूं कि अपोजिशन के कुछ MLAs
कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, कुछ वकीलों की एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और उस पर सरकार अमल करे। अगर आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और मुसलमानों को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये तीसरा सदन है, ये तीसरे सदन के अंदर हम जो सेशन चल रहा है उसमें हम ये उम्मीद करते हैं ये ख़त्म होने से पहले कम से कम सरकार ये साफ कर दे, एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए और उसके बाद जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन हमें अभी फिलहाल ये जानना चाहिए कि सरकार की नीयत साफ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के वक्फ ट्रिब्यूनल को तहलील करने के 1 नवंबर 2015 के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की सीईओ ने मसरत का इजहार किया। लाल शाह दरगाह ट्रस्ट बनाम मैग्नम डेवलपर्स मामले में 1 नवंबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैग्नम डेवलपर्स के हक में फैसला सादिर किया था। उस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजेश केतकर ने वक्फ ट्रिब्यूनल के वजूद पर ही सवाल उठाया था और ट्रिब्यूनल को तहलील करने का हुक्म सादिर किया था। ताहम सन 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में चलने वाले मामलात को ट्रिब्यूनल में चलाने की गुंजाइश बाकी रखी थी और वक्त से जुड़े दीगर मामलात को सिविल कोर्ट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताहम एक जज के बजाय 3 जजों का पैनल बनाने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वक्फ बोर्ड ने मसर्रत का इजहार किया है। जजमेंट आया है जिस हिसाब से एक जज से भी ये ट्रिब्यूनल बना रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि 4 महीने में इसमें अमेंडमेंट के हिसाब से 2 और लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए। तो वी आर वेरी हैप्पी कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मैटर्स हैं जो ट्रिब्यूनल में चलते हैं, अभी सिविल कोर्ट में जाना ये बड़ी परेशानी वाली बात रहेगी आम आदमी के लिए। तो ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड के वक्फ के लिए जो काम करता है तो लोगों को सहूलियत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वक्फ जायदादों के मामलात जिन्हें सिविल कोर्ट में ले जाने की नौबत आ रही थी, अब वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हल होंगे। इस फैसले से वक्फ ट्रिब्यूनल को एक तरह से नई जिंदगी मिली है। ईटीवी न्यूज़, औरंगाबाद। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड में 39,000 टेट पास उम्मीदवारों की बहाली और डोमिसाइल पॉलिसी को नाफिज करने के मुतालबे को लेकर झारखंड तलबा यूनियन और मुख्तलिफ कबायली तंजीमों के अराकीन ने रियासती असम्बली तक मार्च किया। मार्च में शामिल तंजीमों ने हुकूमत पर तालीम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। मुतालबे की अदम तकमील पर झारखंड बंद मनाने की तलबा ने धमकी भी दी है। हाई स्कूल नियम अली जो है जिला स्तरीय कर दिया गया जबकि राज्य स्तरीय होना चाहिए। उर्दू शिक्षकों का पद जो है खाली रह गया है। वाणिज्य शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। झारखंड राज्य में जो शिक्षा विभाग है सबसे करप्ट विभाग है और झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं ले रहा है। सरकार के शिक्षा विरोधी नीति और टेट पास अभ्यर्थियों के विरोध में जो नीति बनाया गया उसके खिलाफ में आज हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं, ब्लैक मार्च कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करो। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो आज ब्लैक मार्च है, 29 तारीख को झारखंड बंद किया जाएगा। यूपी के रियासती इत्तलाती कमिश्नर हाफिज उस्मान ने हाल ही में कमलेश तिवारी के ताल्लुक से आने वाली आरटीआई को मुस्तरद कर दिया है। इंफॉर्मेशन कमीशन का मानना है कि अहानत रसूल के मुजरिम कमलेश तिवारी जेल में हैं और हुकूमत ने ज़िम्मन में सख्त इक़दाम किए हैं। इस हसास मौजू पर लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर से गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे साथ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हाफिज उस्मान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस अंदाज की एप्लीकेशंस आरटीआईज उनके पास आई हैं कमलेश्वर तिवारी के मामले में और उन्होंने क्या पेशरफ्त की है। उस्मान साहब, जाहिर है कि बड़ा मामला है और उस पर मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज भी कर रही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर मामला अदालत में है, इसके बावजूद एहतजाज की क्या गुंजाइश है? आपके पास बहुत सी दरख्वास्तें आ रही हैं और आपने क्या पेशरफ्त की है, जानना चाहते हैं आपसे।
देखिए, आरटीआई के सिलसिले में कुछ लोगों को जानकारी सही तौर पर नहीं होती है। आरटीआई तब लगाई जाती है कि पहले जिस संबंध में आप सूचना लेना चाहते हैं कंसर्न ऑफिसर को देनी होती है। तो अभी अधिकारियों को डीएम यहाँ लखनऊ के जो डीएम हैं उन्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, वो एप्लीकेशन नहीं दी, डायरेक्ट आयोग में आ गए हैं कि कमलेश तिवारी के ऊपर कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने उनकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी है, ये कहते हुए कि अभी ये जो है मैच्योर नहीं है। आपको अगर जाना है तो इस संबंध में जो है डीएम लखनऊ से इस संबंध में सूचना हासिल कीजिए, और अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो फिर आप अपीलीय अधिकारी के पास जाइए। वहाँ से नहीं मिलती है तब आयोग में आपको आना चाहिए। मगर जो क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए थे वो अजीब से हैं, जिनके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं उन्हें बहुत सी समझदारी और शऊर से काम लेना चाहिए। झारखंड से आइंदा साल सफर हज के लिए जाने वाले आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना पासपोर्ट जल्द से जल्द बना लें। इस सिलसिले में झारखंड हज कमेटी के सेक्रेटरी नूरुल हुदा ने एटीवी से बातचीत में बताया कि इस माह के आखिर तक हज के लिए फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। 2016 में जो हज पे जाने वाले ख्वाहिशमंद लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना पासपोर्ट बना करके रख लें, और जिन लोगों का पासपोर्ट पहले से बना हुआ है और उनका रीडेबल यानी हाथ से लिखा हुआ है तो उनको वो लोग कंप्यूटराइज पासपोर्ट बनवा लें ताकि बाद में दिक्कत उनको। दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़श्ता एक साल से सहर नीलोफर नाम की एक खातून धरना दे रही है। वो चाहती है कि मुआशरे से गाली खत्म करने की पहल हो और जो लोग माँ, बेटी और बहन के नाम को गंदा करने की कोशिश करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हर तरफ नारेबाजी का शोर, हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी और हाथों में बैनर पोस्टर। दिल्ली के जंतर मंतर का नजारा अक्सर इसी तरह का होता है, क्योंकि यहाँ धरना देने वालों की हमेशा भीड़ रहती है। इसी भीड़ के दरमियान गुज़िश्ता एक साल से चादर बिछाए बैठी हैं 54 साला सहर नीलोफर। नीलोफर रोजाना अपने घर द्वारका से जंतर मंतर आती हैं और अपना बैनर लगाती हैं और शाम को घर वापस चली जाती हैं। यहाँ बैठकर वो वजीर आजम से लेकर मुख्तलिफ मौसर लोगों को खत लिखती हैं और मुतालबा करती हैं कि भारतीय समाज मुआशरे से गाली खत्म करने की पहल हो और खवातीन के खिलाफ होने वाली ज्यादती को रोका जाए। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जो इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कई तरह के जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं को ज़बरदस्ती वैश्यावृत्ति में धकेलना, उनको धोखा देके ले जाना और उनको वैश्या की वृत्ति करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती इस काम में धकेल देना। इसके अलावा औरतों को खरीदना, बेचना, एक ये पूरा माफिया का जो है ये गैंग जो है ये है जो औरतों को जो है ज़बरदस्ती गरीब औरतों को लेके आता है और उनको ज़बरदस्ती जो है वैश्यावृत्ति में धकेलता है। और ये जो है काम जो है औरतों के साथ ये बंद होना चाहिए। नीलोफर कहती हैं कि जब भी कोई माँ बहन की गाली देता है तो वो खुद को जलील महसूस करती हैं। वो बताती हैं कि गालियाँ हमारी जबान में इस कदर शामिल हो चुकी हैं कि हमारी जबान गंदी हो चुकी है। खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में तो गाली बाकायदा जबान बन चुकी है, इसलिए जबान से गालियाँ बाहर करनी होंगी। अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब वो चाहती हैं कि वो स्कूलों में जाकर बच्चों को इस मसले से आगाह कराएं। वो ये भी चाहती हैं कि कुछ और लोग भी उनकी इस मुहिम में उनके साथ शामिल हो जाएं। जब हम दूसरी औरतों के बारे में सोचते हैं कि उन्हें किस तरह से मजबूर किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी औरत जो है जो दर्द को समझती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और वो उस दर्द, उस गुनाह को, उस जुल्म को दूर करने के लिए जो है आवाज उठाएगी और वो कोशिश करेगी ही करेगी। एक मुहज्जिब मुआशरे में गालियों की कोई जगह नहीं है और कोई भी माँ बाप पसंद नहीं करते कि उसके बच्चे गालियाँ दें, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि लड़ाई दो लोगों की होती है तो भी माँ और बेटी को गालियाँ दी जाती हैं। नीलोफर जानती हैं कि इनका काम आसान नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी मुहिम से लोग मुंसलिक हो जाएं और गंदी जबान को अच्छी करने में उनकी मदद करें। ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस के ज़ेर एहतमाम 5वें भारतीय मानव अधिकार सम्मान 2015 के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह को इंडियाज मोस्ट एमिनेंट वाइस चांसलर अवार्ड 2015 हिंदुस्तान के सबसे बावकार वाइस चांसलर के इनाम से सरफराज किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने जनरल जमीरुद्दीन शाह को इंडियाज मोस्ट एमिनेंट वाइस चांसलर अवार्ड 2015 से सरफराज किया। अवार्ड मिलने से बिरादरान अलीग ने खुशी का इजहार करते हुए वाइस चांसलर की सताइश की। काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस की तरफ से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाले लोगों को, फिराक़द्र खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया है, जिसमें सबसे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन वाइस चांसलर का खिताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब को दिया गया है। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार शेख निजाम रिटायर्ड जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्हें ये अवार्ड मिला। यकीनन पूरी अलीग बिरादरी के लिए और असातिज़ा के लिए ये एक मुबारक दिन है कि हमारे वाइस चांसलर को एक बेस्ट वाइस चांसलर के तौर पर 2015 का अवार्ड दिया गया। और हमारे वाइस चांसलर की सबसे बड़ी जो कामयाबी देखी जाती है वो ये है कि हमारे वाइस चांसलर जब से इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, इस यूनिवर्सिटी को पीस इन्वायरमेंट मिला। मैं समझता हूँ ये अलीगढ़ वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का बेताज बादशाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुसलमानों के कायद के तौर पर भी देखा जाता है। वाइस चांसलर की इस कामयाबी को लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों की कामयाबी से भी ताबीर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी सलाहियत और काबिलियत का लोहा हर शख्स मान रहा है। यही वजह है कि उन्होंने इदारे को इतने कम वक्त में तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। AMU को मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने की जिद्दोजहद से जनरल जमीरुद्दीन शाह की हालिया कामयाबी से उनके मिशन को तक़वियत मिली है। लेकिन यूनिवर्सिटी की शनाख्त यहाँ के तलबा की कामयाबी से इबारत की जाएगी। उम्मीद है कि वाइस चांसलर को मिले इस एजाज से AMU मजीद तरक्की की मंजिलें तय करेगी। ETV न्यूज़, अलीगढ़। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।